स्मोक का सीधा और आसान मतलब है नजर आने वाली आलूदगी, और हम जैसे लोग आलूदगी के मामले को इसी वक्त अहमियत देते हैं जब वो जान को आ जाए। यही मामला स्मोक का है। चंद रोज से गर्दो गुबार की एक मोटी तह शहर लाहौर के ऊपर तनी हुई है। जहरीली गैसों का ये अकठ सांस लेना दुश्वार कर रहा है। आंखों में चुभन के मसाइल अलग हैं, और वो लोग जिन्हें पहले ही से सांस की बीमारी का मसला दरपेश है, इनके लिए स्मोक और भी ज्यादा तकलीफदेह है। लाहौर बड़ा शहर है, ट्रैफिक का बहाव सड़कों पर बहुत ज्यादा है, ऐसे में इसकी फिजा आलूदा ही रहती है। लेकिन हम जैसे लोग जो तीसरी दुनिया के गरीब मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ माहौलियात का मसला हमारे मसलों के फहरिस्त में कभी भी तरजीहात में नहीं होता। वजह इस बेखबरी की बहुत सादा है, और वो ये है कि जहां जिंदगियां पेट का ईंधन इकट्ठा करने की तगोदो के साथ बंधी हों, वहां माहौलियात अहम मसला दिखाई नहीं देता। जहां असल मसला महंगाई और रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई हो, बीमारी में दवा दारू का इंतजाम करना एक जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो इनकी फीस बर वक्त अदा करना एक पहाड़ नजर आए, जहां दिहाड़ीदार की दिहाड़ी ना लगे तो इसके घर का चूल्हा ठंडा रहता हो, जहां नौकरियों पर बेयकीनी और खदशात के बादल हम वक्त रहें कि जाने कब किसकी बारी आ जाए। ऐसे मुआशरों में आलूदगी इसी वक्त तवज्जो हासिल करती है जब वो स्मोक की शक्ल में नजर आने लगे, आलूदगी के इस धुएं से आंखें लाल होने लगें और सांस लेना दुश्वार हो जाए। स्मोक जो अंग्रेजी के दो लफ्जों को आपस में मिलाकर एक नया लफ्ज घड़ा गया है, जिसमें अंग्रेजी लसानियत में कॉइंड वर्ल्ड कहते हैं। ये लफ्ज स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। स्मोक की तरह इसमें धुएं की खसूसियात भी हैं, और फॉग की तरह इसमें मंजर को धुंधलाने की सलाहियत भी पाई जाती है। लेकिन ये स्मोक और फॉग से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जहरीली गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये दोनों जहरीले कीमियाई मादे हैं जो इंसानी जिंदगी और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। ये है जदीद इंसान का अलमिया कि फिजा जो फितरत के मज़ाहिर है, इंसान ने इसे इस कदर जहरीला कर लिया है कि इसमें अब सांस लेना दोभर हो चुका है। स्मोक ज्यादातर बड़े शहरों का मसला है। खुली और सरसब्ज जगहों पर इसकी शिद्दत में कमी होती है, इसलिए लाहौर शहर में भी स्मोक की शिद्दत मुख्तलिफ आबादियों टाउन के लिहाज से मुख्तलिफ होगी। सुबह हमारी मुलाजमा आई तो बताने लगी कि इसका पूरा घर धुएं से भर गया है और बच्चों को उल्टियां आने लगी हैं। डबनपुरा की रिहायशी है, वो इलाके सब्जे से महरूम हैं। सफाई का नाकिस इंतजाम और वैसे ही मुल्तान रोड का साया पड़ा हुआ है, तो फिजा आलूदगी से पहले ही भरी हुई है। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन की तामीर के लिए गुज़िश्ता 6 बरसों से तो दुकानें ढाने, खुदाइयां करने और सड़कें खोदने के मराहिल जारी हैं। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने भी इस प्रोजेक्ट को लटकाकर मुल्तान रोड के आसपास रिहायशी आबादियों को एक अजाब में मुब्तला किए रखा, और अब मौजूदा हुकूमत ने भी इस पर बग़्ज़े माविया में काम रोका हुआ है। सो यहाँ हर तरफ उखाड़ पिछाड़ के मनाजिर हैं, जगह जगह खुदाइयाँ और खड्डे मौजूद हैं। फिजा में हमा वक्त गर्द तैरती रहती है, जो आसपास की ट्रैफिक के धुएं से मिलकर इंसानी जिंदगी के लिए बेहद खतरनाक हो चुकी है। बस अब ये समझ लें कि इस इलाके में ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से हमा वक्त ही स्मोक का मंजर रहता है। यहाँ अक्सर लोग मुंह पर मास्क चढ़ाए दिखाई देते हैं। हुकूमतों की नाअहली और एक दूसरे के मेगा प्रोजेक्ट के खिलाफ बुग़्ज़ और नफरत से ये इलाकाई फिजाई आलूदगी का गढ़ बन चुका है। अब इस सूरत हाल में स्मोक का वार खुद अंदाजा लगाएं कि आलूदगी की शिद्दत क्या होगी। हुकूमत पंजाब ने स्कूल एक रोज के लिए बंद किए, लेकिन क्या स्मोक एक दिन में खत्म हो जाएगी? फिर एक दिन की छुट्टी का क्या फायदा? कल से बच्चे फिर स्कूल में जाएंगे। नाइट्रोजन और सल्फर से भरी हुई जहरीली फिजा में सांस लेना इनकी नन्ही जिंदगियों के लिए किस कदर नुकसानदेह होगा। फिजा को आलूदा करने में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का किरदार बहुत अहम है। प्लास्टिक के लिफाफे चूंकि वक्त के साथ जमीन में तहलील नहीं होते, तो कूड़ा इकट्ठा करने वाले अमूमन प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं। इस धुएं में बहुत से जहरीली कीमियाई मादे होते हैं जो हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा कर देते हैं। प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाना है तो बांग्लादेश से सबक सीखें कि पहले उन्होंने शॉपर बैग से वाबस्ता लाखों गरीब अफराद को जूट की इंडस्ट्री से वाबस्ता किया, कुछ को अपने रोजगार के लिए आसान कर्जे दिए ताकि शॉपरों के कारखाने बंद होंगे तो लाखों लोग बेरोजगार न हों। ऐसा वहां होता है जहां हुकूमतें विजन और सलाहियत रखती हों, हुक्मरान अपने गरीब अवाम के मसाइल का इदराक रखते हों। शॉपरों के खिलाफ इस हुकूमत ने एक्शन जरूर लिया है, अभी सिर्फ इस्लामाबाद में, लेकिन इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि शॉपरों के कारखाने बंद हो गए तो इनका क्या बनेगा। यहाँ हुकूमत को चाहिए कि बांग्लादेश वाला मॉडल अपनाए। फिलहाल हमारी हुकूमत धरने से नबरदज़मा होने में मसरूफ है। इस वक्त माहौलियात का इशू तरजीहात की फहरिस्त में कहीं नहीं है।